अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगर आपको खुश आमदीद कहता है। अरब अमारात के अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तरफ जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात अबूधाबी ने सफरी पाबंदी में तौसीह कर दी। हमारी नेक्स्ट अपडेट में शामिल होगा बैरून मुल्क फंसे 1,22,700 पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। मुराद सईद। और हम अब आगे चल के बताएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात ने 30 अगस्त से नए तालीमी साल के आगाज का ऐलान कर दिया। हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा होगा अमारात में मुकीम अफराद गर्मी के मौसम में सैनिटाइजर और ग्लव्स गाड़ी में न रखें, अमाराती हुक्म। हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा होगा अबूधाबी मास्क और दस्ताने फेंकने पर जुर्माना होगा। और आखिर में बात करेंगे कोरोना वायरस की अपडेट के बारे में। फ्रेंड, इन खबरों की तमाम खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबूधाबी ने सफरी पाबंदी में तौसीह कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के आलमी वबा पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक अबूधाबी ने सफरी पाबंदी में तौसीह कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अबूधाबी में सफरी पाबंदी में तौसीह का आगाज 9 जून से होगा। सफरी पाबंदी में तौसीह के बाद अबूधाबी अलैन अल जफरा के दरमियान नकल हरकत नहीं हो सकेगी। अबूधाबी हुकूमत की सरकारी मीडिया ऑफिस की जानिब से किए गए एक ट्वीट में बताया गया कि तौसीह के बाद सफरी पाबंदी आइंदा 1 माह तक जारी रहेगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बैरून मुल्क फंसे 1,22,700 पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। मुराद सईद। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर बैरून मुल्क फंसे 1,22,700 पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। पीर को कौमी असम्बली में अरकान की तरफ से उठाए गए नुकात के जवाब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असासा है। फरवरी के आखिरी हफ्ता में दुबई और सऊदी अरब में कर्फ्यू का नफाज हुआ था। हमने वजारत में शिकायत का मरकज बनाया है, एक एक इशू की खुद निगरानी करता हूँ और मुतलका हुकाम तक पहुँचाता हूँ। कर्फ्यू की वजह से उन मालिक में हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। मार्च में हमने भी एयरपोर्ट बंद कर दिए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में लोगों का रोजगार खत्म हो गया। हमने वजीर आजम की हिदायत पर दुबई में 15,000 पाकिस्तानी खानदानों को राशन भी पहुंचाया है। उन्होंने कहा, हम बेरोजगार पाकिस्तानी को वतन वापसी के लिए दुनिया के तमाम मालिक से राब्ते किए हुए हैं। हमने कहा कि हम पाकिस्तानी को वतन वापस लाना चाहते हैं। 1,22,700 पाकिस्तानियों ने वतन वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। अब तक 35,000 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तानियों की वापसी के लिए टिकट का इंतजाम, टेस्टिंग की सहूलत, SOPs पर अमल दरामद और दोनों मालिक की रजामंदी जरूरी थी, इसलिए ताखीर का शिकार हो गए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 30 अगस्त से नए तालीमी साल के आगाज का ऐलान कर दिया। इमराती वजीर तालीम के मुताबिक मुमलिकत में असातिज़ा और इंतजामी अमला 23 अगस्त से काम शुरू कर देगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के वजाराती तरक्याती कौंसिल की जानिब से दिए गए कैलेंडर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 30 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा। वजीर तालीम हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी ने कहा कि तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह और कौमी मकसद है, इसलिए लीडरशिप ने फैसला किया कि समाजी फासले पर अमल करते हुए तालीम जारी रखी जाएगी ताकि तलबा का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक दूसरे से फासला बरकरार रखते हुए रिमोट लर्निंग के तरीक़ाकार के जरिए तालीम जारी रखने का फैसला किया है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात में मुकीम अफराद गर्मी के मौसम में सैनिटाइजर और ग्लव्स गाड़ी में न रखें। अबूधाबी पुलिस ने खबरदार किया है, गर्मियों के मौसम में हैंड सैनिटाइजर गाड़ियों में ज्यादा देर तक न रखे जाएं, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जिसमें शदीद गर्मी के मौसम में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस का कहना है कि सैनिटाइजर और ग्लव्स बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं और अगर इन्हें गर्म मौसम के दौरान धूप में रखा जाए या गाड़ी में ही छोड़ दिया जाए तो इनमें आग लग सकती है।
लोगों और ड्राइवर हजरात को इस मामले में बहुत एहतियात बरतना होगी, क्योंकि कोरोना की मौजूदा वबा के पास मुमलिकत भर में सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अगर सैनिटाइजर को गाड़ी में ही ज्यादातर हालात में रखा जाए या तेज धूप में रखा जाए तो ये धमाके से फटकर आग लगने का बायस बन सकता है। ड्राइवर हजरात को चाहिए कि वो अपनी कार के शीशे मुकम्मल बंद ना रखें, खसूसन जब गाड़ी को किसी खुले मकाम पर पार्क किया जाए। इसी तरह गाड़ी के अंदर परफ्यूम्स और लाइटर छोड़कर जाने से भी एहतियात बरती जाए। हाथों पर सैनिटाइजर लगाने के फौरन बाद किचन में आग के शोले के करीब नहीं आना चाहिए। बच्चों को भी इस मामले में खासी एहतियात करवानी चाहिए। इसी तरह ग्लव्स को भी आग के करीब न लाया जाए। वालिदैन को अपने बच्चों को सैनिटाइजर से जुड़े खतरा से आगाह करना चाहिए, खसूसन जब वो किचन में मौजूद हों। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अबुधाबी में मास्क दस्ताने फेंकने पर जुर्माना होगा। अबुधाबी में हुकाम के मुताबिक मास्क और दस्ताने फेंकने वालों को 6 पॉइंट्स और $272 अमरीकी का जुर्माना किया जाएगा। अमरात की सरकारी न्यूज एजेंसी WAM ने अबुधाबी पुलिस का हवाला देते हुए कहा है कि ये कचरा माहौल के लिए नुकसानदेह है और इसमें कम्युनिटी भी मुतासर होती है। और अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये हमारे इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में 44,000 नए टेस्ट किए हैं, जिसके नतीजे में 540 नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 38,808 हो गई है। न्यूज एजेंसी ने वजारत सेहत का हवाला देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में एक शख्स की हलाकत हुई है और मरने वालों की कुल तादाद 270 हो गई। एक दिन में 745 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। और ये तो थी अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।